गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता ग्राम श्री का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ग्राम श्री कविता जो है बच्चों के ऊपर लिखी गई है। बच्चों के भी किस रूप के ऊपर? जो छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, उसी समस्या की तरफ राजेश जोशी ने समाज के शिक्षित वर्ग का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। कैसे? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। इसे लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? राजेश जोशी जी ने कहा है कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइनें हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक लाइनें हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, वह काम पर जाने को मजबूर है। कैसे? कोहरे से ढकी सड़क पर। जब सर्दियों का मौसम होता है बच्चों, उस समय सभी सड़कों पर कोहरा छा जाता है और जब उस कोहरे को पार करके बच्चे काम पर जाते हैं सुबह सुबह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे डरावनी लाइन है यह। बहुत ज़्यादा डराने वाली बात है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे पूरी डिटेल में लिखा जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, इसे प्रश्न की तरह हमें अपने रूप में अपनाना चाहिए। कैसे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्यों जा रहे हैं बच्चे? अगर बच्चों को मतलब ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिससे कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है और बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया गया है। बच्चों का काम क्या होता है? बच्चों का काम होता है पढ़ने का, लिखने का, खाने का, खेलने का। बचपन की उम्र तो होती है ऐसी जिसमें हम सारे अपने मतलब आराम से रह सकते हैं, लेकिन उस आराम करने की उम्र में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ी भयावह परिस्थिति है। क्या अंतरिक्ष से गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक एकदम से? इन पंक्तियों में कवि ने समाज के सामने एक प्रश्न किया है, किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं? वह कहता है, क्या अंतरिक्ष से गिर गई हैं सारी गेंदें? कि क्या आकाश में जो हमारी सारी गेंदें थी बच्चों के खेलने के लिए, वो आकाश में गिर गई जिन्हें बच्चे ला नहीं सकते वापस? और क्या उनकी किताबों को दीमक ने खा लिया है? इसके साथ साथ क्या बच्चों के सारे खिलौने, जो खेलने की चीज़ें थी उनकी, वे किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? और क्या स्कूलों की जो इमारतें हैं वह किसी भयानक भूकंप के कारण ढह गई हैं मतलब गिर गई हैं? तो क्या ऐसा हो रहा है जो बच्चों को काम पर जाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या उनके सारे खिलौने नहीं रहे, उनकी गेंदें आकाश में चली गई, उनकी किताबों को दीमक ने खा लिया, तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, वे सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन सब एकदम अचानक समाप्त हो चुके हैं? कवि जानना चाहता है कि ऐसी सर्दी में, ऐसे ठिठुरते और जाड़े के मौसम में ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये बाल मजदूरी जो है बच्चों, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाएगा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम पैसेज है इस पाठ का, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक है कि सारी चीज़ें हसमामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि ने कहा
कि जब छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों का बचपन छीन लिया गया है, तो इस समाज में, इस देश में कुछ नहीं बचा है। ये बड़ी ही डरावनी स्थिति है इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। अगर ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा बुरा किसी भी देश के लिए, किसी भी विश्व के लिए हो नहीं सकता है। लेकिन इन सब से ऊपर जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात है, सबसे ज़्यादा जो भयानक बात है, सबसे बुरी लगने वाली बात यह है कि सारी चीज़ें इतना होने के बावजूद भी सुरक्षित हैं जो कि त्यों हैं। और ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हजारों सड़कों से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। अर्थात कहने का भाव ये है बच्चों, ये जो स्थिति है बाल मजदूरी की, यह बहुत ही विचारणीय है, बड़ी ही दयनीय अवस्था में है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं और किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। धन्यवाद। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं ग्राम श्री पूरा हुआ। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हम आपके पास सेंड कर देंगे।